हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। अगर आप डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स के एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम डी कोड करने वाले हैं इसका सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस तो कोई नहीं आता डी ट्रिपल एस पी की तरफ से, तो हम यहाँ पे सिलेबस को डी कोड करने वाले हैं। एनालिसिस किया डी ट्रिपल एस पी के प्रीवियस पेपर्स का और पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स जो होते हैं उनके सिलेबस का। इसके साथ साथ कुछ कुछ यूजीसी नेट कॉमर्स का सिलेबस जो है उसे भी रेफर किया और आपके लिए कंपाइल कर दिया कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, जिसे फॉलो करके आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसे स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे से कर भी सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो सिलेबस कवरेज रहता है डी ट्रिपल एस पी पीजीटी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमें पता चला, इसके अंदर आपका अकाउंटिंग वाला पार्ट भी पूछ रहे हैं वो, और बिजनेस स्टडीज वाला पार्ट भी पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी आ रहा है, स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट भी आ रहा है और टैक्सेशन वाला पार्ट भी आ रहा है। इसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज रहता है बिजनेस स्टडीज वाले पार्ट का। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, एक एक टॉपिक को भी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बिजनेस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, एचआरएम है, फाइनेंस है, लॉज है, एनवायरमेंट है, बैंकिंग है, एथिक्स है। ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़नी पड़ती है। अभी डिटेल में आपको बता दूंगा, सारे अलग अलग टॉपिक्स भी बता दूंगा जो जो आपको पढ़ने। अकाउंटिंग के अंदर जो है यहाँ पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और कुछ ऑडिटिंग वाला पार्ट भी पढ़ना रहता है। तो आइए एक एक करके ये सभी कंपोनेंट्स को डीकोड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको स्पेसिफिकली इस एग्जामिनेशन के लिए कवर अप करने चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चार्ट पे भी एक बार नजर डालिए। देखो यहाँ पे हमने एनालिसिस किया डी ट्रिपल एस पी के पिछले 5 एग्जामिनेशंस का और उसके बेसिस पे ये एनालाइज किया कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिजनेस स्टडीज वाला जो डोमेन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं और इसका सिलेबस जो है वो भी सबसे ज्यादा वास्ट रहेगा। अभी हम आपके साथ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो सबसे ज्यादा टॉपिक्स इसी के होने वाले हैं। अकाउंटिंग वाला कंपोनेंट भी आ रहा है, इससे भी काफी सवाल आते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन वाला कंपोनेंट जो है उससे बहुत ज्यादा वाले सवाल नहीं आ रहे, पर कुछ सवाल 10 15 20 सवाल के अराउंड यहाँ से भी आपके बन सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी जो सब्जेक्ट्स है ना इनको डिकोड करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर अप करके जाने होंगे। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे अकाउंटिंग वाले कंपोनेंट की और देखते हैं कि क्या टॉपिक्स आपको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डी ट्रिपल एस पी पीजीटी कॉमर्स के लिए पढ़ने चाहिए। सबसे पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग वाली जो चीजें हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। आपके जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, और अभी तो इंड एएस भी आ चुके हैं तो उनकी जानकारी भी होनी आपको चाहिए। इसके बाद आते जी आपका अकाउंटिंग का प्रोसेस, कि कैसे जर्नल बनता है, कैसे लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स होता है, कैसे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं और क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज उनके अंदर की जाती है। ऐसे ही आपका जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टॉपिक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, डेप्रीसिएशन है, प्रोविजंस और रिजर्व्स है, वो आपको यहाँ पे कवर अप करके जाने चाहिए। और मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, इन पे सवाल एक्चुअल में एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। इन सब चीजों पे वही मैं इंक्लूड कर रहा हूं और उससे मिलती जुलती चीजें जिसपे आगे सवाल आ सकते हैं और बाकी पीजीटी कॉमर्स में भी पूछे जा रहे हैं तो उनको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। इसके अलावा जी आपका यहाँ पे सिंगल एंट्री सिस्टम है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का जो आपका टॉपिक होता है एनपीओ वाला, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कुछ हटके से टॉपिक है और ये टॉपिक से काफी सारे स्टूडेंट्स डरते हैं। ये टॉपिक है जी कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, रॉयल्टी और हायर परचेज के। अब देखो, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और रॉयल्टी के ऊपर तो डी ट्रिपल एस पी में एक्चुअल में प्रीवियस में सवाल आ चुका है, तो इनको लेकर तो आप मेरे से मत पूछेगा कि छोड़े या ना छोड़े, करे या ना करे। हायर परचेज के ऊपर मेरे को सवाल नहीं दिखा, बट हायर परचेज बाकी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स में पूछा जा चुका है तो मैंने इसे यहाँ भी इंक्लूड कर दिया। पार्टनरशिप अकाउंटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे तो हर एक पीजीटी में सवाल आता है, डी ट्रिपल एस में भी पक्का से आएगा और आते भी रहे। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, आपकी जो एडजस्टमेंट एंट्रीज रहती हैं, गुडविल का फंडा रहता है, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर अप करनी है। इसके बाद है जी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये आपकी जो कंपनीज की अकाउंटिंग होती है, कि कैसे शेयर्स को इशू किया जाता है, अगर कोई शेयर को फोरफीट करना है, री इशू करना है, वो सारी चीजें, इस पे सवाल काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। बाकी इसमें डिबेंचर्स वाला कंपोनेंट भी आता है। डिबेंचर्स वाला कंपोनेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है तो इसीलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। और लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का पार्ट है, अमलगमेशन का पार्ट है। अमलगमेशन पे तो ऑलरेडी आपके डी ट्रिपल एसपी में प्रीवियस ईयर सवाल पूछा जा चुका है। परचेज कंसिडरेशन को लेकर सवाल पूछा जा चुका है और बेसिक्स को लेकर भी पूछा जा चुका है। इसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर आपके जो टूल्स होते हैं,
कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आती है कॉस्टिंग की बारी। अब देखो कॉस्टिंग के जो बेसिक कंसेप्ट्स रहते हैं, कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट है, वर्क्स कॉस्ट है, कॉस्ट शीट कैसे बनती है, ये बेसिक चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। बाकी हमारे पास कॉस्टिंग के जो मेथड्स और टेक्निक्स वगैरह हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, इन पे सवाल पूछे जा चुके हैं। अब कॉस्टिंग का बहुत ज्यादा वेटेज तो नहीं रहता, बट हाँ, कम से कम 5-7 सवाल तो यहाँ से आ ही जाते हैं, तो इसीलिए आपको इसका भी बेसिक कवरेज करके जाना चाहिए। बाकी ये जी कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, कोई बहुत ज्यादा नहीं सवाल आते, बट हाँ 2-3 सवाल आ सकते हैं कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग को लेकर। कई बार तो बेसिक कंप्यूटर का सवाल आ जाता है, कई बार आपकी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सवाल पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर पे अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। इसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स इन्फ्लेशन एंड सोशल अकाउंटिंग का टॉपिक। अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग पे तो ऑलरेडी DSSP में सवाल आ चुका है। इन्फ्लेशन और सोशल अकाउंटिंग का सवाल मेरे को नहीं दिखा, बट मैंने इन्हें इंक्लूड कर दिए क्योंकि बाकी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स में ये पूछे जा रहे हैं। बाकी ऑडिटिंग का जो पोर्शन है उस पे एक आधा सवाल ही मेरे को मिला जो पहले DSSP में पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा इसको डीप में करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ऑडिटिंग से जुड़ी हुई जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातें हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए नाउ लेट्स कम टू बिजनेस स्टडीज वाला जो पोर्शन है हमारा। अब बिजनेस स्टडीज वाला पोर्शन जो है सबसे ज्यादा बड़ा है, सबसे ज्यादा वास्ट है, और इसका स्कोप यहाँ पे सबसे ज्यादा होने वाला है। सबसे ज्यादा सवाल एग्जाम में यही से आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब देखो यहाँ पे आपको एक तो बेसिक बिजनेस से जुड़ी हुई चीजें पढ़नी है। क्लास 11th के अंदर जो आप पढ़ते हैं, क्लास 12th के अंदर जो मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चीजें पढ़ते हैं, वो भी आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो बिजनेस क्या होता है, इंडस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। हमारी जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, हिंदू फैमिली है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो आपको पता होना चाहिए। आपकी बिजनेस ओनरशिप प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, जॉइंट सेक्टर हो सकता है। अलग अलग तरीके की पब्लिक एंटरप्राइजेस भी आपके पास होती हैं, जिसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, ये सब आती हैं, तो वो मालूम होनी चाहिए। बाकी आपकी बिजनेस सर्विसेज रहती हैं, बैंकिंग है, आपकी इंश्योरेंस का टॉपिक है, इंश्योरेंस से भी काफी सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इसके प्रिंसिपल्स वगैरह को लेकर भी सवाल आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये चीजें हैं। इंटरनेशनल बिजनेस का जो डोमेन है, यहाँ पे वो भी पूछा जाता है, और इसका जो स्कोप रहता है वो 11-12 से ज्यादा रहता है, क्योंकि 11-12 में तो बेसिक आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट और क्या डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर्स हैं उसकी बेसिक जानकारी दी जाती है, बट यहाँ पे सवाल थोड़े से हाई लेवल के भी रहते हैं। यहाँ पे आपकी जो ट्रेड की थ्योरीज है उसको लेकर भी सवाल आ जाता है, जैसे आपकी हेक्सर ऑल इन थ्योरी है, इसके ऊपर भी सवाल आ चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे आपके जो इंटरनेशनल ट्रेड के इंस्टीट्यूशंस और एग्रीमेंट्स हैं, WTO है, IMF है, IMF के अंदर STR को लेकर इसमें सवाल ऑलरेडी पूछ चुके हैं। वर्ल्ड बैंक पे ऊपर सवाल पूछ चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो किसे बोला जाता है। तो ये सब चीजें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपका ब्रिक्स है, उसके ऊपर सवाल आ चुका है, नाफ्टा के ऊपर सवाल आ चुका है DSSP के अंदर। तो ये सारी चीजें आपको कवर अप करके जानी होंगी। बाकी मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेचर क्या है, ये आपका आर्ट है कि प्रोफेशन है, ये सारी चीजें। मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग वाला पार्ट है, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला कंपोनेंट, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब बेसिक चीजें भी आपको पढ़नी है। तो 11-12 वाला पार्ट तो है, बट उससे ज्यादा ही कवरेज आपको यहाँ पे करके जानी पड़ेगी, यहाँ पे स्कोप थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, बिजनेस स्टडीज वाला जो आपका कंपोनेंट है वो काफी बड़ा है। इसमें आपका और भी बहुत सारी चीजें आ रही है, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट भी इसके अंदर आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट की जो बेसिक चीजें हैं, इंपॉर्टेंस है, डायमेंशंस है, आपकी स्वॉट एनालिसिस है, पेसल एनालिसिस है, इसको लेकर भी सवाल आ चुका है जी। बाकी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह पे भी सवाल आ चुके हैं पेपर में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो इसको लेकर भी काफी अलग अलग सवाल आते हैं। इसके अंदर आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन वाला जो टॉपिक होता है, इनका प्रोसीजर क्या रहता है, सिलेक्शन के टेस्ट क्या क्या होते हैं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, अलग अलग टेक्निक्स होती है हमारी ट्रेनिंग की, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ये सारी चीजें
जॉब डिजाइन एनालिसिस इवेल्युएशन की जॉब कैसे डिजाइन होती है, जॉब को एनालिसिस करके कैसे डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन तैयार होता है, जॉब को क्यों इवेल्युएट किया जाता है। कंपनसेशन मैनेजमेंट वाला जो आपका टॉपिक है, इसके अंदर तो आपके जो कंपनसेशन प्लान्स होते हैं, जैसे हाल से का एक कंपनसेशन प्लान है, उस पे आपके डी ट्रिपल एस पी में न्यूमेरिकल सवाल आया था, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वाला जो आपका टॉपिक है, ये सब चीजें आपको कवर अप करके जानी होंगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशंस के भी कुछ बेसिक सवाल यहाँ पे आ जाते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग से जुड़े हुए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस की थ्योरी से जुड़े हुए, तो वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की अगर हम बात करें, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा वास्ट है। इसके अंदर जो मेन फोकस रहता है वो मोटिवेशन और लीडरशिप के ऊपर रहता है, और ये आपको करके जाना है। बाकी इसके अंदर कुछ और भी टॉपिक्स है जिनकी बेसिक जानकारी आप ले सकते हैं, जैसे पर्सनालिटी, परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, डेवलपमेंट, कल्चर एंड क्लाइमेट, लर्निंग, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन और ग्रुप डायनामिक्स। मार्केटिंग के ऊपर आते हैं, तो मार्केटिंग के भी काफी सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। कुछ तो बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर ही होंगे कि मार्केट का एवोल्यूशन कैसे हुआ, प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, ये सब चीजें। बाकी मार्केटिंग मिक्स है, 4 P's ऑफ मार्केटिंग है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। उनके बारे में आपको सभी के बारे में डिटेल में पढ़ाई करनी है। जैसे प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी आपको पढ़ना है। सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग को लेकर सवाल है। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे रहते हैं, रिटेल और होलसेल ट्रेड के ऊपर सवाल है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की प्रोसेस क्या रहते हैं, सारा क्या मोटिव्स रहते हैं कंज्यूमर के। और क्वालिटी मैनेजमेंट जो हमारा पोर्शन है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट का, जिसमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, काइजन है, आईएसओ है, ये सब चीजें आती है, तो वो भी आपको पढ़नी है। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी बेसिक, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कितने टाइप्स के एंटरप्रेन्योर वगैरह होते हैं, अलग अलग ऑथर्स ने अपनी अलग अलग क्लासिफिकेशंस दे रखी हैं, इसको लेकर भी एग्जाम में सवाल आ चुके हैं। और आपके गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए एमएसएमईज के लिए, एमएसएमईज क्या होते हैं, क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस एमएसएमई से जुड़े हुए हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं, इसको लेकर भी एग्जामिनेशन में सवाल आ चुका है, तो ये भी आपको कवर अप करके जाना होगा। और अभी भी बिजनेस स्टडीज वाला डोमेन खत्म नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ा है ये डोमेन आपका। इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से जुड़ी हुई बेसिक बातें भी आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी एनालिसिस, जैसे बीसीजी मैट्रिक्स वगैरह, ये सब चीजों पे सवाल एग्जाम में आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीएसआर जिसे बोला जाता है, उस पर भी एग्जाम में सवाल आए हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, बिजनेस एथिक्स पे और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन वाला डोमेन भी आपको कवर अप करना है। फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, तो यहाँ पे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। कई सवाल इस पे एग्जामिनेशन में पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस के भी सवाल आ चुके हैं और सेबी के ऊपर भी सवाल आ चुके हैं, तो ये आपको कवर अप करके जाने हैं। बिजनेस फाइनेंस की या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, तो कहां से आप फाइनेंस को रेज करते हैं, कैपिटल बजटिंग के ऊपर भी सवाल थे, कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर, लीवरेजेस के ऊपर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसके अंदर भी फर्दर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर कैसे आप ईओक्यू वगैरह निकालते हैं, वो सब के ऊपर भी सवाल आ चुके हैं। रिस्क रिटर्न एनालिसिस का जो आपका टॉपिक रहता है, डिविडेंड डिसीजंस का जो आपका टॉपिक रहता है कि आप डिविडेंड देंगे नहीं देंगे, क्या थ्योरीज है आपकी। जैसे एक सवाल डी ट्रिपल एसपी में मेरे को भी याद आ रहा है, बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट पूछा गया था, तो ये आपका डिविडेंड डिसीजन से ही जुड़ा हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज को लेकर भी सवाल आते हैं, और इंटरनेशनल फाइनेंस को लेकर भी जो जीडीआर, एडीआर, ये सब टॉपिक रहते हैं ना, उस पे भी सवाल आते हैं आपके यहाँ पर। बैंकिंग की अगर बात करें, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में क्या रेगुलेटर्स हैं, कौन सी एजेंसीज काम कर रही हैं। बैंक्स आपके अलग अलग तरीके के, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, पब्लिक, प्राइवेट, सेकंड शेड्यूल वाले, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, सबकी जानकारी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसके मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स होते हैं, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सारी चीजों पे सवाल आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपके कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे नाबार्ड है, सिडबी है, आईएफसीआई है, इन पे भी सवाल आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपका बिजनेस लॉज वाला टॉपिक है, इसके अंदर देखो एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ और फेमा वाला टॉपिक है। इसके अलावा यहाँ पे सवाल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी पूछे गए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से भी पूछे गए, एमआरटीपी एक्ट और कंपटीशन लॉ से जुड़े हुए भी सवाल पूछे गए। तो ये वाले लॉज आपको यहाँ पे कवर अप करने पड़ेंगे, बहुत डिटेल में नहीं, बट बेसिक जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं जी इकोनॉमिक, स्टेटिस्टिक्स और टैक्सेशन वाले कंपोनेंट पे। अब इन पे कोई बहुत ज्यादा वाले सवाल तो नहीं आ रहे,
तो इसको आपको बहुत ज्यादा डीपली कवर अप नहीं करना है, तो जो जो सवाल पूछे गए पहले उन्हीं से जुड़े हुए टॉपिक्स आप आगे भी कवर अप करके जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कि इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कंज्यूमर बिहेवियर और यूटिलिटी एनालिसिस, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब पे सवाल आ चुके हैं, डिमांड और सप्लाई पे, इलास्टिसिटी वगैरह पे, ये सब चीजें, कॉस्ट और रेवेन्यू के जो आपके कंसेप्ट रहते हैं, ए आर एम आर ए सी एम सी, ये सब चीजें, मार्केट की जो आपकी फॉर्म्स है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इस पे भी सवाल आ चुके हैं जी। मनी सप्लाई के टॉपिक पे भी सवाल आ चुके हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं उनको लेकर भी सवाल आ चुके हैं। इन्फ्लेशन के ऊपर भी सवाल आ चुके हैं जी एग्जामिनेशन में। और इसके साथ साथ नेशनल इनकम का टॉपिक है। सवाल तो शायद इस पे कोई नहीं दिखाता मेरे को, बट ये भी इन्फ्लेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है, हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो इसे भी आप कवर अप करके जाइए। इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। इसके अंदर बेसिक्स जो इंट्रोडक्शन है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह हैं, मीनिंग वगैरह हैं, सिंगुलर टर्म, प्लूरल टर्म, ऐसी कुछ चीजें आती है, वो आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा डाटा कलेक्शन के क्या क्या तरीके आपके पास होते हैं, कोई प्राइमरी है, कोई सेकेंडरी है, तो वो सब चीजें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आपके मीन, मीडियन, मोड, इसके अंदर हार्मोनिक मीन पे भी सवाल आ चुका है। डिस्पर्शन का जो आपका टॉपिक रहता है, कोरिलेशन और रिग्रेशन, इन सब पे एग्जामिनेशन में सवाल आए हैं, तो आपको ये करके जाने चाहिए। इनकम टैक्स के अंदर देखो सवाल आ रखे हैं, और बेसिक से ज्यादा सवाल आए हैं। उसके अलावा कोई बहुत मुश्किल वाले सवाल इतने ज्यादा तो नहीं थे, कोई एक आध कभी मुश्किल आ भी गया, तो उसके लिए पूरा इनकम टैक्स डिटेल में तो आप नहीं पढ़ सकते। बेसिक सिंपल कंसेप्ट्स और सिंपल प्रॉब्लम्स इनकम टैक्स की आपको आनी चाहिए। ऐसे ही जीएसटी के ऊपर भी कोई बहुत ज्यादा वाले सवाल, टेढ़े बेड़े सवाल तो नहीं आया, बेसिक सवाल आया, तो आपको जीएसटी का बेसिक फंडा, स्ट्रक्चर, लीगल फ्रेमवर्क ये पता होना चाहिए। एंड प्यारे दोस्तों, अगर ये सारी चीजें जो आपने अभी मेरे साथ देखी, ये सारी चीजों को आप डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली कवर अप करना चाहते हैं, तो एम स्टडी क्लासेस ने डी ट्रिपल एस पी पीएचडी कॉमर्स के लिए कंप्लीट कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अभी आप इस पे अर्ली बर्ड ऑफर भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा 40% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, प्रोमो कोड डी ट्रिपल एस पी 40 अप्लाई करके। इस कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसे आप कॉम्प्रिहेंसिवली थॉरोली कवर अप कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की डिस्कशन, जिसमें हमने डी ट्रिपल एस पी पीएचडी कॉमर्स का जो सिलेबस है उसे डी कोड किया। उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी कि डी ट्रिपल एस पी पीएचडी कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से आपका जो प्रिपरेशन है उसमें क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, क्या टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने चाहिए। हमने कोशिश ये करी है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिलेबस दिया जाए। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, तो ये सारे टॉपिक्स पे आपका जो फोकस है, एम्फेसिस है, वो कहीं ना कहीं होना चाहिए।